हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग मैथमेटिक्स का मॉडल सेट पेपर 4 का सॉल्यूशन देखेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पे सेक्शन ए में कह रहा है कि इफ़ डी बाई डी एक्स एफ एक्स इक्वल टू 4x³ प्लस 3/x4 सच दैट एफ ऑफ 2 बराबर 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, तो देखो यहाँ पर करना आपको क्या है कि आपको इसमें इंटीग्रेशन दोनों तरफ करना है। जब इंटीग्रेशन करोगे बच्चों तो ये तो डी बाई डी एक्स एफ एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स हो जाएगा, और इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर देखो एक्स पे पावर एन के रूप में आप इस दोनों फंक्शन को क्या करना, ब्रेक करना। ठीक है, तो देखो एक्स क्यू का इंटीग्रेशन एक्स पे पावर 3+1 डिवाइडेड बाय 3+1, और ये एक्स पे पावर 4 ऊपर चला जाएगा तो एक्स पे पावर -4 आएगा, तो x पे पावर -4+1 अपॉन -4+1। अब यहाँ पे ये आपके पास fx निकल गया, x टू द पावर 4 -1/x³। अब यहीं पर हम इंटीग्रल कांस्टेंट क्या लिख सकते हैं fx के साथ, x टू द पावर 4 -1/x³ प्लस c। ओके, अब हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि f ऑफ 2 जो है 0 दिया है, इसका मतलब x जो है x टू द पावर 4 -1/x³ की जगह पे x बराबर 2 आपको पुट करना है, ठीक है ना, और इस इक्वल टू 0 इक्वेट कर देना, क्योंकि f ऑफ 2 बराबर दे रहा हो, देखो 0 दिया है। तो हम यहाँ से c का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और यही c का वैल्यू जो है वापस यहाँ पे रख देंगे, तो आंसर जो आएगा x टू द पावर 4 -1/x³ -127/8। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों यहाँ पे देखो ऑर्डर जो है आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 4 ऑर्डर है, क्योंकि d4 y/dx 4 है, तो ऑर्डर तो 4 दे रहा है, लेकिन साइन के साथ देखो यहाँ पे y थर्ड, कहने का मतलब d3 y/dx³ जो है, ठीक है ना, ये थर्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल वैल्यू है। तो थर्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन जो है यहाँ पे साइन के साथ है, अगर ये सेपरेट रहता तो हम कहते कि डिग्री जो है इस पे जो पावर होगा वो होगा, लेकिन यहाँ पे डिग्री डिफाइन नहीं होगा, इसलिए लिखेंगे डिग्री इज नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3 नंबर में क्या बोल रहा है कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर i प्लस j प्लस 2k। ओके, तो आपको इसको मान लेना है वेक्टर ए i प्लस j प्लस 2k। इसके बाद यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे, तो वेक्टर बट्टा उसका मैग्नीट्यूड, तो देखो हमने वेक्टर ले लिया, उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, तो आंसर आएगा 1/√6i प्लस 1/√6j प्लस 2/√6k। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो बच्चों क्या कह रहा है, 4 में क्या बोल रहा है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट 2, 3, 4 एंड 4, 1, -2। तो बच्चों मिड पॉइंट का सिंपल सा फार्मूला होता है कि x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 प्लस z1 प्लस z2/2। तो यहाँ पे हमने r मिड पॉइंट मान लिया x y z, तो x का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा, देखो x की जगह पे जो वैल्यू होगा 2 प्लस 4/2, y का जो वैल्यू होगा 3 प्लस 1/2, और z की जो वैल्यू होगा 4 प्लस -2/2। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को कोऑर्डिनेट निकल गया मिड पॉइंट का 3, 2, 1, और पोजीशन वेक्टर ओ से हम डिसाइड किए हैं, तो ओ आर हो जाएगा, तो ओ आर की जो वैल्यू होगी 3i प्लस 2j प्लस k होगा। ओके, नेक्स्ट देखो कह रहा है फाइंड द, ध्यान देंगे, फाइंड द डायरेक्शन रेशियो एंड डायरेक्शन कॉसाइन ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ है कार्टेशियन फॉर्म में दिया है, तो कार्टेशियन फॉर्म में जो इक्वेशन होते हैं x - x1 बट्टा x2 - x1 बराबर y - y1 बट्टा y2 - y1 बराबर z - z1 बट्टा z2 - z1। तो यहाँ पे x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1 जो है ये डायरेक्शन रेशियो होंगे, तो डायरेक्शन रेशियो हो गए 3, 4, 5। तो इसकी मदद से हम डायरेक्शन कॉसाइन निकालेंगे LMN। तो LMN कैसे निकालोगे, तो a/√a² प्लस b² प्लस c², तो 3/√3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। उसी तरह आप m निकाल लोगे b/√a² प्लस b² प्लस c², और n निकाल लोगे c/√a² प्लस b² प्लस c², और a b c की जगह 3, 4, 5 पुट कर देना, तो ये हो गया आपका डायरेक्शन कॉसाइन। तो डायरेक्शन कॉसाइन जो निकलेगा बच्चों वो ये निकलेगा, देखो 3/√50, 4/√50, 5/√50, 50 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 5√2 होगा, तो ये डायरेक्शन कॉसाइन हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर। देखो कह रहा है कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट a 1, 2, -1 एंड b 2, 1, 1। तो बच्चों कार्टेशियन इक्वेशन जो होता है लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, इसके लिए x1 y1 z1 x2 y2 z2 के लिए x - x1 बट्टा x2 - x1 y - y1 बट्टा y2 - y1 z - z1 बट्टा z2 - z1। तो आपको यहाँ पे x1 y1 z1 ये x2 y2 z2 पुट कर देना है, और यही जो आएगा वो कार्टेशियन इक्वेशन का लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन होगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 7 नंबर में क्या कह रहा है, इफ हेयर डाई इज रोल्ड कंसीडर्ड इवेंट ई बराबर 135। फेयर डाई का मतलब आपके पास बोल रहा है कि एक डाई है, इसको रोल करो नॉर्मल, 1 2 3 4 5 6 सैंपल स्पेस आएंगे, तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। ई इवेंट्स दिया है, एफ इवेंट्स दिया है, जी इवेंट्स दिया है, तो हमसे बोल रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालो इंटरसेक्शन एफ का व्हेन जी हैज अकर्ड। तो देखो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरसेक्शन एफ निकाल लेंगे ये दोनों में। तो ये दोनों में आप, अच्छा यहाँ पे तीनों का हमें निकालने की जरूरत पड़ेगी ना, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसकी निकालोगी तो देखो क्या होगा, पी ऑफ इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी अपॉन पी ऑफ जी। तो इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी निकालेंगे तो 3 आ रहा है, देखो सब तीन देखो कॉमन है, 3 3 3 सब में कॉमन है ना। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो 1/6 होगी, क्योंकि इसकी घटना के नंबर्स कितने हैं 1। तो इससे हम लोग पी ऑफ जी निकाल लेंगे, तो पी ऑफ जी हो जाएगा देखो 2/3। और इस तरह से हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं इंटरसेक्शन एफ व्हेन जी हैज अकर्ड, बराबर आंसर आएगा 1/4। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 8 सेक्शन बी में है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन करा है एवेलुएट dx बट्टा 1 माइनस 10x का इंटीग्रेशन करना है। तो देखो बच्चों 1 माइनस 10x को हमने लिख दिया sin x अपॉन cos x, फिर ये cos x ऊपर ले गए तो cos x अपॉन sin x माइनस cos x माइनस sin x। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, 2 से ऊपर नीचे गुना भाग कर दिया, 2 से ऊपर नीचे गुना भाग किया तो देखो यहाँ पे 2 cos x मिल गया। 2 cos x को लिख सकते हैं cos x प्लस cos x। यहाँ पे देखो हमने अपने मन से sin x को ऐड सब्ट्रैक्ट किया और sin x को ऐड किया है। ऐसा करने से बेनिफिट क्या होगा कि cos x माइनस sin x को लेके हम एक टर्म को अलग करेंगे और दूसरा cos x प्लस sin x जो है अपॉन cos x माइनस sin x लेके अलग होगा। ये देखो कैंसिल हो जाएगा तो इसका इंटीग्रेशन dx का x हो जाएगा, इसको आप i1 मान लो, फिर इसको i1 मान के आप अलग तरह से इंटीग्रेट करो, नीचे वाला को z मान लेना। इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ये आएगा, ये दोनों में माइनस कॉमन लेंगे तो sin x प्लस cos x dx बराबर माइनस dz आएगा, और sin x प्लस cos x dx बराबर माइनस dz यहाँ पे पुट करना बट्टा z, तो इंटीग्रेशन माइनस लॉग z हो जाएगा। इसके बाद z का वैल्यू आप पुट कर देना जो माने हो cos x माइनस sin x, और इक्वेशन फर्स्ट जो आपने मान के रखा है ये वाला, ठीक है ना, उसमें आप ये वैल्यू को क्या करो, पुट कर दो i1 के जगह पे, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लो आंसर। चलो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 में देखो बच्चों क्या कह रहा है, 9 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। cos 2x माइनस cos 2 अल्फा अपन cos x माइनस cos अल्फा की इंटीग्रेशन करना है। बच्चों यहाँ पे हम फार्मूला लगा दिए हैं, cos 2 थीटा बराबर जो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो यहाँ पे देखो cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपॉन cos x माइनस cos अल्फा रहने दिए, इसको फिर ब्रैकेट तोड़े तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा 2 कॉमन ले लिए, तो देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला पे है, तो a प्लस a माइनस बी, a प्लस बी, ऊपर नीचे cos x माइनस cos अल्फा देखो कैंसिल हो जाएगा, तो cos x प्लस cos अल्फा बचेगा। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, cos x का इंटीग्रेशन निकाल देते हैं sin x cos अल्फा का sin अल्फा, जो कि गलत होगा। ये cos अल्फा आपको बाहर यहाँ पे कॉमन ले लेना है, ठीक है ना, cos अल्फा बाहर लेना है, कांस्टेंट होगा तो यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन x होगा, तो आंसर हो जाएगा 2 sin x प्लस x 2 cos अल्फा, 2 दोनों में कॉमन है तो 2 इंटू sin x प्लस x cos अल्फा, और इंटीग्रल कांस्टेंट c ऐड कर देना चूंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 में देखो कह रहा है i इज इक्वल टू 0 टू a अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो आपको करना क्या है, इसको यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है, फिर प्रॉपर्टीज लगाना 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। अब दोनों को आपको ये प्रॉपर्टीज लगा के यहाँ पे देखो कुछ नहीं किया, x की जगह a माइनस एक्स लिखना, फिर इसके बाद इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेना और फर्स्ट सेकेंड को दोनों को क्या करना, ये फर्स्ट और ये सेकेंड को ऐड करना। ऐड करोगे तो ये ऊपर नीचे देखना कैंसिल हो जाएगा, तो 2i बराबर कुछ नहीं बचा, तो dx का इंटीग्रेशन x लिखे, लिमिट पुट कर दिए तो a माइनस 0, तो i की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, a/2 होगा, ये 2 से यहाँ पे डिवाइड कर देना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कह रहा है कि i इज इक्वल टू 0 टू पाई साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx का इंटीग्रेशन करो। बच्चों हम यहाँ पे सबसे पहले क्या किए, माइनस कॉमन ले लिए, माइनस कॉमन लेने के बाद हमें क्या मिला, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बताओ, कॉस 2x होता है ना,
cos 2x तो cos 2 थीटा हो जाएगा यहाँ पे। तो इसी तरह cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, तो इसका हाफ कर दो तो ये सिर्फ cos थीटा हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2 cos x हो गया। अब cos x का इंटीग्रेशन sin x, अब लिमिट आप 0 से पाई पुट कर देना, तो sin पाई माइनस साइन 0, साइन पाई भी 0, साइन 0 भी 0, तो फाइनली आंसर जो होगा 0 हो जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है इफ द वर्टिस एबीसी ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ए का दिया है, बी और सी सभी का वर्टिसेस दिया है, हमको एंगल एबीसी फाइंड करना है। बच्चों हमको एंगल एबीसी फाइंड करना है, इसके लिए हमें ए बी निकालना होगा और बीसी निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। ए बी और क्या निकालना पड़ेगा, बीसी। तो कैसे निकालेंगे, तो ए डायरेक्शन इधर बी ए का लेना, इधर डायरेक्शन बीसी का लेना। तो बी ए निकालने के लिए हमें इन ट्रायंगल ओबीए में आना होगा और बीसी निकालने के लिए इन ट्रायंगल ओबीसी में आना होगा। मैंने ओ पोजीशन पॉइंट मान के रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप सबसे पहले क्या करना, ओ बी ए में ओ बी प्लस बी ए बराबर ओ ए, तो बी ए बराबर ओ बी माइनस ओ ए हो जाएगा, कि ओ ए माइनस ओ बी प्लस बी ए बराबर ओ ए माइनस ओ बी होगा ना। तो ओ ए माइनस ओ बी से आप बी ए निकाल लेना। इसके बाद ट्रायंगल ओ बी सी में लेना, इससे बी सी निकाल लेना, फिर कॉस ए बी सी निकाल देना, बी ए डॉट बी सी अपॉन बी ए का मैग्नीट्यूड और बी सी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे, फिर डॉट प्रोडक्ट निकाल देना, यहाँ पे मैग्नीट्यूड। तो ये जो पूरा कैलकुलेशन करके आएगा बच्चों, ये देख लो कैलकुलेशन, देख रहे हो ना, ये पूरा कैलकुलेशन करके आएगा 10 अपॉन अंडर रूट 102, ठीक है ना। तो ये एंगल एबीसी, ये कॉस एंगल एबीसी निकला और एंगल एबीसी जो हो जाएगा कॉस इधर आके इन्वर्स बन जाएगा। तो कॉस इन्वर्स 10 अपॉन 102 स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है बच्चों, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन। देखो ये लाइन जो दिया है दोनों लाइन कार्टेशियन फॉर्म में है, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म जानते हो ना, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बटा y2 माइनस y1, z माइनस z1 बटा z2 माइनस z1। तो हमने ये दोनों की मदद से b1 और b2 निकाल लिया, ठीक है ना। यहाँ से इससे हमने डायरेक्शन रेशियो से b1 मान लिया, इसके डायरेक्शन रेशियो से b2 मान लिया। तो b1 बराबर 2i प्लस 5j माइनस 3k हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है, नो प्रॉब्लम, x माइनस 2 लिख सकते थे इसको। b2 देखो माइनस i प्लस 8j प्लस 4k। अब हमने cos थीटा का फार्मूला लगा दिया, b1 डॉट b2 अपन b1 का मैग्नीट्यूड और b2 का मैग्नीट्यूड। इसको पूरा सॉल्व करोगे बच्चों, वही डॉट प्रोडक्ट वाला कहानी, ठीक है। इस तरीके से देखो सॉल्व करोगे, देखो अपने से सॉल्व करो, याद हो जाएगा। तो cos थीटा का मान निकलेगा 26/9 इंटू अंडर रूट 38, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स 26/9 अपॉन 9 इंटू अंडर रूट 38। तो जो मैंने आपके लिए बनाया है क्वेश्चन, बस आपका ये जो वीडियो है ना, बस रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से आप पहले खुद से मेहनत करो, उसके बाद बनाओ, फिर चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लो कि आपने सही बनाया है कि नहीं। हो सकता है मेरे द्वारा बनाया गया में कहीं मिस्टेक अगर होगा कमेंट करना, ठीक है ना, क्योंकि मैं मिलाया तो नहीं हूँ, बस मैं क्वेश्चन उठाया बनाते चला गया। हो सकता है कहीं कैलकुलेशन हम लोग से भी मिस्टेक होता है, बस अपने आप को रिवाइज करो, रिवाइज योरसेल्फ। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 14 नंबर में। देखो 14 में क्या कह रहा है कि अ ब्लैक एंड रेड डाई आर रोल्ड, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन 5। बच्चों यहाँ पे सिंपल बोल रहा है कि पहला ऑब्जर्वेशन में जो है ब्लैक डाई, सेकेंड ऑब्जर्वेशन हमें रेड डाई से मिल रहा है, तो 2 डाइस हो गया। तो एक डाई में सैंपल स्पेस 6, तो दो डाइस को जब आप रोल करोगे तो सैंपल स्पेस आपको 36 मिलेंगे। पहला घटना बोल रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है, ग्रेटर देन सम 9 आना चाहिए, ग्रेटर देन जो होगा वो 9 से ज्यादा आना चाहिए। कहने का मतलब सम का आपको इवेंट्स देखना है जो 9 से ज्यादा हो। तो 4 प्लस 6 देखो 9 से ज्यादा है ना 10। देखो इसमें हम लोग करते हैं ना 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3 2 6 तक जाएगा, 1 6, फिर 3 से 1 से 3 6 तक, 4 1 4 2 से 4 6 तक, 5 1 5 2 से 5 6 तक, 6 1 6 2 से 6 6 तक। तो इसमें कौन कौन सा आपके पास इवेंट बनेगा जिसका सम 9 से बड़ा होगा? तो 4 6 5 5 5 6 6 4 6 5 6 6, ये सारे इवेंट्स बनेंगे। देखो इस सबका दोनों डिजिट का सम 9 से बड़ा है। तो इसमें कितने घटना हो गए? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 घटना, ठीक है ना। क्लियर? तो 6 बट्टा कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी अगर निकालो पी ऑफ ए, तो ये 6 बाय कितना 36 हो जाएगा। अगर इसे इस तरह फिर देखो, गिवन दैट ब्लैक डाई रिजल्टेड इन ए 5, फिर बोल रहा है कि जिसके फेवर में घटना घटेगा वो बोल रहा है ब्लैक डाई होगा और उसमें 5 आएगा। तो देखो 5 1 5 2 वाला सारा सीक्वेंस आ जाएगा। अब ये दोनों में हम इंटरसेक्शन देख रहे हैं, तो इंटरसेक्शन में देखो 5 5 और 5 6 हमें मिल रहा है।
तो इसका इंटरसेक्शन भी हम लोग निकाल लिए क्योंकि हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है ई का व्हेन एफ हैज अकर्ड। तो फार्मूला लगा देना पी ऑफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ, तो आंसर आएगा 1/3। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन सी का, देखो क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या बोल रहा है कि एवेलुएट आई बराबर एक्स बटा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और x प्लस 2। तो बच्चों इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x बटा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 को कंसीडर करेंगे a बटा एक्स माइनस 1, चूंकि स्क्वायर के फॉर्मेट में है तो b बटा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा प्लस c बटा एक्स प्लस 2। अब दोनों तरफ आपको क्या करो, सिंपल यहाँ पे एडिशन करो, ठीक ना, एलसीएम ले लो, उसके बाद एडिशन करो तो देखना नीचे नीचे कैंसिल हो जाएगा। फिर इसको पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म को दोनों तरफ कंपेयर करना। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट टर्म नहीं है तो उसका जो कोएफिशिएंट होगा उसको 0 से कंपेयर करेंगे और ये एक्स का कोएफिशिएंट को 1 से कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद सॉल्व करना, सॉल्व करोगे तो आपको ए बी सी मिलेगा। देखो मैंने इक्वेशन सेकंड को सेकंड से गुना करके थर्ड माइनस किया तो ए मिल गया। इस तरीके से आप फिर सी निकालना, फिर इक्वेशन में रख के बी निकाल लेना, फिर इसके जगह पे आप वैल्यू पुट कर देना। देखो आप अच्छे से एक बार आंसर्स को देखना, कैलकुलेशन खुद करो, दिख रहा है ना। फिर यहाँ पे आपको वैल्यू रखना है, देखो एक्स बटा एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 की जगह ये वैल्यू रख देना और फिर इसका आप इंटीग्रेशन कर देना। इंटीग्रेशन करोगे तो आंसर आएगा 2/9 log x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 1/3 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16 देखो कह रहा है एवेलुएट x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx। बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पे x प्लस 3 को हम कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगा रहे हैं x प्लस 3 बराबर a इंटू नीचे वाले का डिफरेंशिएशन प्लस एक कांस्टेंट b कंसीडर कर रहे हैं। इसके बाद हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो a और b निकलेगा। देखो a और b निकला ना, फिर a और b के को हम यहाँ पे पुट करेंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू में, तो 1/2 2x माइनस 2 प्लस 4 आएगा। फिर आप इसको लेके इस टर्म को सेपरेट करो, फिर 4 के साथ इसको सेपरेट करो, इसको I1 मान लो, इसको I2 मान लो, फिर I1 को 2x माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इसको z मानोगे तो ऊपर वाला टर्म आ जाएगा, डिफ्रेंसिएशन करोगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा I1 का ये। इसके बाद आप क्या करना, सेकेंड I2 को फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्या करना, ब्रेक करना, दिख रहा है ना। इसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से मैंने देखो ब्रेक किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 5। ये अपने मन से जो स्क्वायर में हम लोग सेटिंग में यहाँ पे ऐड करते हैं उसको सब्ट्रैक्ट मैंने किया। फिर यहाँ पे x माइनस 1 को t मान लिया तो dx बराबर dt निकला। इस तरह से I2 फाइंड करना और लास्ट में आप 1/2 I1 प्लस 4 I2 था, दोनों को वैल्यू में पुट किया तो देखो ये आंसर्स आएगा। ठीक है ना, एक बार मैच कर लो अच्छे से, आंसर क्लियर है ना। ठीक, आप बनाए होंगे तो आंसर मैच करो, सही बनाए हैं कि नहीं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17, अब एक दो क्वेश्चन बचा है, देख लो। वेक्टर a बराबर i प्लस जे प्लस के दिया है, वेक्टर b i माइनस जे माइनस के, देन फाइंड द फॉलोइंग 3a प्लस b a डॉट b a क्रॉस b a का स्क्वायर और प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b। देखो इस तरह का क्वेश्चन हर सेट में आ रहा है तो सिंपल पहले वेक्टर ए बी लिख लो। 3a प्लस बी निकालने के लिए आप वेक्टर ए को 3 से मल्टीप्लाई करना और b को फिर ऐड कर देना। a डॉट बी में देखो i का i के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, j का j के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, k का k के साथ, बाकी का तो 0 हो जाता है तो आंसर जो होगा -1 आएगा। क्रॉस प्रोडक्ट में आप डिटर्मिनेंट मेथड को यूज करना, आई जे के ले लेना, फिर वेक्टर ए का आई जे के का कोफिशिएंट, वेक्टर बी का आई जे के का कोफिशिएंट को लेके, जैसे मैंने आई लिया तो ये कॉलम ये रो खत्म तो ये आ गया, जे लिया तो ये कॉलम ये रो गया तो 1 1 1 माइनस 1 आ गया, के लिया तो ये कॉलम ये रो गया तो 1 1 1 माइनस 1 आ गया। फिर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 1 को -1 से गुना किया -1, फिर -1 को -1 से गुना किया -1, माइनस माइनस प्लस हो गया। इस तरह से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 2j माइनस 2k निकलेगा आंसर। फिर a का स्क्वायर जो है मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो a का, उसका स्क्वायर करो तो a स्क्वायर मिल जाएगा। एक और देखो यहाँ पे प्रोजेक्शन निकालना है वेक्टर a का ऑन b पे, तो फार्मूला लगा देना, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन b बराबर a डॉट b बट्टा वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, तो ये आंसर आ जाएगा -1/√3। ठीक है ना, वेक्टर b का यहाँ पे मैग्नीट्यूड निकाल लेना। चलो इसके बाद एक क्वेश्चन 18 नंबर देखो क्या कह रहा है
18 बोल रहा है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द बिटवीन द फॉलोइंग लाइन। बच्चों सबसे पहले ये लाइन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो ये लाइन आपको पैरेलल दिख रहे हैं, क्योंकि अगर आप इसमें 2 कॉमन लोगे तो देखो 2i माइनस जे प्लस के हमें दोनों का डायरेक्शन सेम मिलेगा। तो डायरेक्शन को हमने वेक्टर बी मान लिया और ये इसको a1 मान लिया पहले वाले को, और इसको a2 मान लिया, क्योंकि जनरल फॉर्म क्या होता है वेक्टर r बराबर a1 प्लस लेमडा बी होता है, यही होता है r1 बराबर a1 प्लस लेमडा b1, और r2 बराबर आप ले सकते हो a2 प्लस म्यू b2 कर दो। तो यहाँ पे b1 किसके बराबर है, b2 के बराबर, चूंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है सेम है, इसलिए इसको मैंने वेक्टर b मान लिया। अब आप क्या करो a2 माइनस a1 निकाल लो, उसके बाद b को a2 माइनस a1 से क्रॉस प्रोडक्ट करो डिटरमिनेंट मेथड से, ठीक है, देखो इस तरीके से। ओके, इसके बाद शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो b क्रॉस a2 माइनस a1 अपॉन b का मैग्नीट्यूड। देखो आंसर जो होगा √11/6 आ जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद देखो सॉल्व द फॉलोइंग, लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है मिनिमाइज z बराबर 18x प्लस 10y सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट 4x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 20 एंड 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 30 और xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बच्चों हम सबसे पहले क्या करेंगे 4x प्लस वाई को 20 मान लेंगे, 2x प्लस 3y को 30 मान लेंगे। इससे हम क्या करेंगे पॉसिबल कोऑर्डिनेट कंसीडर करेंगे। जैसे देखो 4x प्लस वाई बराबर 20 तो y बराबर 20 माइनस 4x, x की वैल्यू यदि 0 रखेंगे तो देखो y 20 आएगा, x की वैल्यू 4 रखेंगे तो 5 रखेंगे ना, 5 4 जे 20 में से 20 गया 0, 3 रखोगे तो 4 3 जे 12, 20 में से 12 गया 8 बचा। इसी तरह इक्वेशन सेकेंड में आप क्या करोगे x और y की वैल्यू कंसीडर करोगे, इसकी मदद से ग्राफ बनाएंगे। इसके बाद ये साइन सिंबल को देखेंगे कि ये 4x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 20 और ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 30 है। इसका मतलब ये लाइन भी देखो ऊपर जाएगा और ये भी लाइन देखो ऊपर जाएगा। क्लियर है ना। तो हमारे पास जो एरिया बनेंगे वो एक ये पॉइंट बनेगा, एक ये पॉइंट बनेगा, एक ये पॉइंट बनेगा। अब यहाँ यही तीनों पॉइंट पे आपको क्या करना है जेड फाइंड करना है। जेड फाइंड करोगे तो देखो जेड देखो दिया है 18x प्लस 10y, तो x y की जगह x0 y 20 एक बार रखना, फिर x3 y 8 रखना, फिर x15 y 0 रखना। तो आपको 3 वैल्यू मिलेंगे 200 134 और 274। तो देखो मिनिमाइज पूछ रहा है तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है 134, तो मिनिमाइज जो हो जाएगा 38 पे होगा और मिनिमम वैल्यू 134 होगा। तो आई होप आपने बनाया होगा खुद से और आंसर मैच किए होंगे। बताना कमेंट करके आप जो है खुद से कितना करेक्ट बनाए हो। अदरवाइज फिर प्रैक्टिस करो, देखो वीडियो को रोक रोक के बनाओ, पॉज करो वीडियो को, खुद से प्रैक्टिस करो। आई होप कि आप में इम्प्रूवमेंट आएगा एग्जाम से पहले। ओके, थैंक यू।